नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा के बारे में हमने कुछ निम्नलिखित बिंदु दे रखे हैं बोर्ड पर, उन्हीं के अंतर्गत हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले मध्यकाल जो था वो हमारा 800 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल का जो समय था मध्यकाल जो हमारा था वो 800 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का जो समय था वो हमारा मध्यकाल का समय माना जाता था। 800 से और 1200 ईस्वी तक बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल भरा समय रहा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो रहा था। बौद्धकालीन सम्राटों से फिर मुगल काल के सम्राट अपनी सत्ता को प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, और मध्यकालीन जो शिक्षा का समय है वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के औरंगजेब के शासनकाल तक माना जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं मध्यकालीन शिक्षा का जो समय क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक से औरंगजेब या कुतुबुद्दीन ऐबक से औरंगजेब का जो शासनकाल था, ये जो समय था हमारा तकरीबन 1206 से लेकर के 1707 ईस्वी। ठीक है, 1206 से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो समय था ये हमारा मध्यकालीन शिक्षा का समय माना जाता है। ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा का समय माना जाता है। ठीक है, बौद्ध काल के बाद जब हमारा मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई तो हमारे जो भारत की जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी उसको काफी क्षति पहुंची। ठीक है, ये तो था एक परिचय। इसके बाद चलते हैं शिक्षा की संरचना पर। मुस्लिम काल में भी या मध्यकालीन शिक्षा भी दो वर्गों में विभाजित थी, प्राथमिक स्तर की शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मक्तबों में होती थी। कहाँ होती थी? मक्तबों में। ठीक है, मक्तब। ठीक, इसका ये क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? कुतुब। अरबी शब्द कुतुब से बना है ये मक्तब। ठीक है, इसका अर्थ होता है ज्ञानार्जन। ठीक है, क्या होता है? ज्ञानार्जन। तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी वो मक्तबों में होती थी, और मक्तब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्जन। अब प्राथमिक स्तर की शिक्षा इनकी 4 वर्ष 4 माह की और 4 दिन की आयु में प्रारंभ होती थी। कब शुरू होती थी प्राथमिक स्तर की शिक्षा? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, ठीक है, की आयु पर प्रारंभ होती थी। और इस समय एक रस्म होती थी जिसको हम कहते थे बिस्मिल्लाह। रस्म। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर प्रारंभ होती थी, और रस्म क्या होती थी? बिस्मिल्लाह रस्म। इसमें क्या कराया जाता था? कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी।
ठीक है। तो बिस्मिल्लाह के रस्म में बच्चे को कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पर बच्चे को क्या क्या ज्ञान दिया जाता था? प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला, सुलेख, गणित और इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला, सुलेख और इस्लाम धर्म की शिक्षा, और साथ में गुलिस्ता, कामागोस्ता, की पुस्तकें, गुलिस्ता व गोस्ता की पुस्तकें भी पढ़ाई जाती थी, ठीक है। शिक्षण विधि जो थी वो रटंत शैली थी, ठीक है। क्या थी? मुख्यतः क्या थी? रटंत शैली। रटने पर जोर दिया जाता, ठीक है। तो ये तो थी प्राथमिक स्तर की शिक्षा। अब आते हैं उच्च स्तर की शिक्षा। उच्च स्तर की जो शिक्षा होती थी, ये तो हमारा था ठीक है, प्राथमिक स्तर। उच्च स्तर की जो शिक्षा होती थी वो हमारी कहाँ होती थी? मदरसों में। उच्च शिक्षा के केंद्र क्या थे? मदरसे थे, ठीक है। तो मदरसा जो है वो फारसी भाषा के एक फारसी शब्द जो क्या बोलते हैं, दरस से बना, ठीक है। फारसी शब्द दरस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? भाषण देना, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मदरसे वो स्थान है जहां पर भाषण विधि द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम कि क्या क्या पढ़ाया जाता था, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर धार्मिक और लौकिक दो तरीके के पाठ्यक्रम थे। तो धार्मिक पाठ्यक्रम में आपको इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, कुरान पढ़ाई जाती थी, सूफी इतिहास पढ़वाया जाता था, ठीक है। तो धार्मिक में क्या हो जाएगा? इस्लाम धर्म की शिक्षा, ठीक है, सूफी इतिहास, ठीक है, इस्लामी कानून, ठीक है। तो ये कुछ चीजें धार्मिक शिक्षा में आती हैं, ठीक है, ये पढ़ाई जाती थी आपकी उच्च शिक्षा में। उसके बाद लौकिक जो पाठ्यक्रम था हमारा उच्च शिक्षा के लिए, लौकिक पाठ्यक्रम में हमारे गणित, रेखा गणित, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति आदि विषय आपके पढ़ाए जाते, ठीक है। तो जो लौकिक शिक्षा थी उसमें उसके पाठ्यक्रम में विविधता थी, ठीक है। इसके बाद जो विधि थी तो मुख्यतः विधि क्या थी? भाषण विधि ही थी उच्च शिक्षा के लिए। अब भाषा का जो माध्यम था वो
अरबी व फारसी। ठीक है, जो भाषा का माध्यम था वो क्या था, अरबी व फारसी था। ठीक है, तो ये तो थी प्राथमिक व उच्च स्तर की शिक्षा। फिर आते हैं इसके प्रशासन व वित्त पर। ठीक है, तो जो प्रशासन व वित्त था, जो मकतब थे, ठीक है, उनका जो देख रेख जो करते थे वो मौलवी लोग करते थे। ठीक है, तो मकतब का जो देख रेख करते थे वो कौन करते थे, मौलवी। तो प्रशासन किसके हाथ में था, मौलवी के हाथ में। और वित्त जो आता था वो आता था आपका शासकों के द्वारा। शासकों के द्वारा और स्थानीय लोग भी मकतब में मदद किया करते थे। ठीक है, फिर आते हैं मदरसे के बारे में। तो मदरसे की जो वित्त की व्यवस्था थी वो शासकों के ही अधीन थी। ठीक है, मदरसे में वित्त की जो व्यवस्था थी वो शासकों के अधीन थी। ठीक है, शासक ही उसके भवन और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था उसकी व्यवस्था किया करते थे। अब आते हैं हम उद्देश्य पर। ठीक है, तो बात करते हैं हम उद्देश्य की। तो सबसे पहला उद्देश्य जो था वो था आपका इस्लाम धर्म का प्रचार। ये सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था इस्लामी कानूनों की शिक्षा। ठीक है, अगला उद्देश्य आपका था कह सकते हैं इस्लामी कानूनों की शिक्षा और इस्लाम धर्म का प्रचार। हाँ, भौतिक व सांसारिक सुख की प्राप्ति। और लास्ट उद्देश्य क्या था, ज्ञान का प्रसार। ठीक है, तो ये चार कुछ मुख्य उद्देश्य थे, इस्लाम धर्म का प्रसार और इस्लामी कानूनों की शिक्षा, भौतिक व सांसारिक सुख की प्राप्ति और ज्ञान का प्रसार। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ अन्य तत्वों की तरफ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि परिचय देखा, शिक्षा की संरचना प्राथमिक स्तर उच्च स्तर पे देखी, प्रशासन और वित्त देखा और उद्देश्य। ठीक है, अब आते हैं इसकी उपाधियों पर। तो जो उपाधियां थी, ठीक है, तो तीन तरीके की उपाधियां दी जाती थी। नंबर 1, दर्शन शास्त्र की शिक्षा के लिए फाजिल की उपाधि, धर्म शास्त्र के लिए
आलिम की उपाधि और साहित्य के लिए काबिल की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ये तो कुछ थी उपाधि। फिर आते हैं अनुशासन। अनुशासन जो था वो कठोर व दंडात्मक था। ठीक है, तो अनुशासन जो था वो क्या था? कठोर व दंडात्मक था। ठीक है, अनुशासनहीनता करने पर बालक को लात, घूसों, कोड़ों से भी पीटा जाता था। ठीक, तो ये कुछ था मध्यकालीन शिक्षा का संक्षिप्त विवरण। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।